हेलो स्टूडेंट्स, मैं अपनी डिकोडिंग ऑफ एनसीईआरटी की जो सीरीज आपके साथ शेयर कर रहा हूं, उसी सीरीज का अगला लेक्चर है, दैट इज क्लास ऑस्टियोप्थीज। चूंकि हम फाइलम जो आपको पढ़ा रहे हैं दैट्स अ फाइलम कॉर्डेटा, उस कॉर्डेटा में बात हुई थी कि हम 3 सब फाइलम बनाएंगे, दैट इज यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। फिर वर्टिब्रेट में हमने 2 डिविजन्स किए आपके पास, एक नेथा और ग्नेथोस्टोमा। फिर एक नेथा में हमने साइक्लोस्टोम क्लास पढ़ाई। फिर जो ग्रैंथोस्टोमा था इसको 2 पार्ट में बांटा गया, वन इज द पिसीज एंड सेकंड इज टेट्रापोडा। फिर पिसीज में हमने 3 क्लासेस आपसे बात की है, एक है दैट इज अ प्लाकोडर्माई, दूसरा है कॉन्ड्रियोक्थीज और तीसरा है ऑस्टियोप्थीज। प्लाकोडर्माई इज नॉट इन योर सिलेबस, सिर्फ ये बताने के लिए कि मोस्ट प्रिमिटिव फिश का जो एग्जाम्पल होगा वो प्लाकोडर्माई होगा। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने कॉन्ड्रियोक्थी यानी कार्टिलेजिनस फिशेस पढ़ ली थी। इस लेक्चर में हम बात करेंगे बोनी फिशेस की। तो कोशिश करेंगे कि इसके जो पॉइंट्स हैं वो आपके पास डायग्राम से आ जाएं, लेकिन सबसे पहला पॉइंट आता है कि इस ग्रुप के जो मेंबर्स होंगे यानी इस क्लास में सर उसमें से कुछ लोग फ्रेश वाटर भी होंगे और कुछ मरीन भी होंगे। फ्रेश वाटर एज वेल एज मरीन। ये बात ऐसे नहीं याद होगी, जब आप कार्टिलेजिनस जो भी पॉइंट यहाँ पर पढ़ें उसको कार्टिलेजिनस फिशेस के पॉइंट के साथ जरूर कोरिलेट करें। अगर आप कोरिलेट कर ले गए तो फिर आपको याद हो जाएगा। जब हमने कार्टिलेजिनस फिशेस कहा था तो वहां पे शब्द आया था कि भाई वो जो है मरीन होते हैं, तो जाहिर है ये तालाब में भी पाए जाते हैं और समुद्र में भी पाए जाते हैं। दूसरा शब्द जो साफ दिखाई देता है जिसको याद करने की जरूरत नहीं है, एंड दैट इज ऑफ बोनी स्केलेटन। इनका जो ढांचा होगा वो बोनी होगा और इसी वजह से हम इनको बोनी फिशेस कहते भी हैं। तो इसमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं दिखा दोनों में, इसलिए हमने ऐसे इसको थ्योरी में लिख दिया। वहां पर आप कार्टिलेजिनस स्केलेटन कहते थे। अब हम कंपैरिजन की बात करें और इस कंपैरिजन में मैं चाहूंगा डायग्राम से ही याद करें। अब जाहिर है बोनी फिशेस समझना तो बहुत आसान होता है कार्टिलेजिनस फिशेस की तुलना में, लेकिन जब आप बोनी फिशेस पढ़ें तो सर कार्टिलेजिनस फिशेस के पॉइंट जरूर कोरिलेट करिए। सर सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आता है, इनका जो माउथ होता है एंड दैट इज टर्मिनल। ये बात जब आप पढ़ेंगे तो सर तुरंत सबसे पहला पॉइंट आपका आएगा कि सर कार्टिलेजिनस फिशेस में क्या टर्मिनल माउथ नहीं होता? सर नहीं होता है, आप याद करिए वहां पे लिखते थे वेंट्रल माउथ। तो इनके लिए जो पहला पॉइंट है जो आपको जरूर याद करना चाहिए, दैट इज अ माउथ इज टर्मिनल, यानी एकदम किनारे पर होगा। सर यस। दूसरा पॉइंट जो यहाँ पे अहम है कि भाई यहाँ गिल्स पाए जाते हैं, लेकिन सर हम लोग क्या करते हैं गिल्स दिखा नहीं पाते हैं। और याद करें फिशेस बनाते वक्त हम ऐसे कहते थे, यूं बनाते हैं। एटलीस्ट रोहू मछली तो सबने बचपन में बनाई होगी, तो वो बोनी फिश है, तो मैं ये जो दिखा पा रहा हूँ एंड यस दैट इज ऑपरकुलम, ये ऑपरकुलम होता है। एक्चुअली जो कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं वहां जो गिल्स होते हैं वो नजर आते हैं, यहाँ गिल्स नजर नहीं आते, एंड इट इज ऑपरकुलम। यस इट कवर्स गिल, ये गिल को कवर करके रखता है, जबकि वहां पर ऑपरकुलम नाम की चीज नहीं पाई जाती। तो 2 बातें हो गई, दैट इज अ माउथ इज टर्मिनल। अब इक्का दुक्का जगह टर्मिनल ना होता हो तो इरिटेट मत हो। यहाँ पे गिल्स पाए जाते हैं और गिल्स की संख्या बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो गिल्स हैं यहाँ पर वो 4 पेयर ही होते हैं, दैट इज 4 पेयर। लेकिन जो भी है आपके पास गिल्स एंड दैट इज कवर्ड बाय ऑपरकुलम, ये ऑपरकुलम से कवर्ड होते हैं। फिर अगला पॉइंट आता है कि भाई वहां पे स्केल्स का भी जिक्र हुआ था, यहाँ भी स्केल्स का होना चाहिए। तो स्केल्स तो हम लोग बनाते रहे हैं, जब आप कभी भी फिशेस बनाते होंगे तो ऐसे स्केल्स बनाते हैं। अब ये अलग बात है जब हम लोग फिशेस बनाते थे तो स्केल्स का अंदाजा हम लोग को होता नहीं था कि ये कौन सी स्केल्स हैं, लेकिन यस दैट इज स्केल्स, क्योंकि स्केल्स का पाया जाना जो है ये एक पीसीज कैरेक्टर है, सभी मछलियों में पाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो स्केल्स होंगी वो कार्टिलेजिनस फिशेस की स्केल से अलग होंगी, क्योंकि जो कार्टिलेजिनस फिशेस की स्केल्स थी दैट वाज अ प्लेक्वाइड। यहाँ की स्केल्स या तो साइक्लॉइड होती हैं या टीनॉइड होती हैं, तो 2 नाम दे रहा हूं, साइक्लॉइड
या टीनोइड। वैसे तो एक नाम और है बट आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है तो मैं नहीं बोलना चाहता था। दैट इज अ गेनोइड। साइक्लोइड स्केल की जो मार्जिन होती है वो किनारे वाला हिस्सा एकदम ऐसा होता है, यानी इट इज लाइक दिस। ये साइक्लोइड स्केल हुआ करता था। और जो टीनोइड स्केल होता था उसका जो मार्जिन वाला हिस्सा है वो दांत नुमा नजर आता था ऐसे। ये तो हम लोगों ने रोहू मछली जब बनाई होगी तो याद करें साइक्लोइड स्केल ही बनाई होगी, तो इसी तरह से हम बनाया करते थे। तो हमारे पास तो 3 पॉइंट हो गए। एक तो बोला माउथ सामान्यतः टर्मिनल ही होगा, दूसरा कहा गिल्स 4 पेयर पाए जाएंगे लेकिन दैट इज कवर्ड बाय ओपरकुलम, और तीसरा पॉइंट कहा कि सर यहाँ स्केल्स पाए जाएंगे और वो स्केल्स आपके कार्टिलेजिनस फिशेस से बिल्कुल अलग होंगे। अब एक ऐसा पॉइंट है जिसके लिए बहुत बार एग्जाम में सवाल आया हुआ है, तो मैं ऐसे ही एक रफली डायग्राम बना के आपको दिखा रहा हूँ। नॉट मीन्स कि सर ये वहीं पाया जाता होगा, लेकिन मैं लेवलिंग चाहता था डायग्राम में, इसलिए मैं यहाँ पर ऐसे बना के दिखा रहा हूँ। सर इसका नाम क्या लाता है? दैट इज एयर ब्लैडर। ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया दैट इज, आप चाहें तो इसको स्विम ब्लैडर भी कह सकते हो, स्विम ब्लैडर कहें या इसी को हम एयर ब्लैडर कह सकते हैं। सर एयर ब्लैडर जो है ये एलिमेंट्री कैनाल से जुड़ा हुआ हिस्सा होता है। तो ये मुंह के रास्ते मुंह थोड़ा बाहर निकालते हैं पानी के, और इसी के रास्ते इसके अंदर हवा भर लेते हैं। हवा भर लेने से इनका शरीर जो है वो हल्का हो जाता है, और हल्का हो जाने का फायदा इनको ये मिलता है कि बिना स्विमिंग किए यानी बिना तैरे ये पानी में काफी देर तक रह सकते हैं, यानी दैट विल प्रोवाइड द बायोंसी, एक प्रकार का उत्प्लावन बल, कहीं आपने पढ़ा हो। यस, इट प्रोवाइड द बायोंसी। सर ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एकदम सरल सवाल भी आता है कि एयर ब्लैडर या स्विम ब्लैडर कहाँ पाया जाता है। यस, इट इज फाउंड इन द बोनी फिशेस। तो वो 4 एग्जाम्पल जो दिए होंगे उसमें चेक जरूर करिएगा, एटलीस्ट एक बोनी फिश जरूर होगी। तो ये 4 पॉइंट ऐसे हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन मैं तो चाहता था कुछ और पढ़ें। जैसे वहां पर आपने जब टेल फिन पढ़ी होगी तो वहां पर कहा था हेट्रो सर्कल, लेकिन हम यहाँ पर चाहेंगे कि द टेल फिन इज होमो सर्कल, यानी जो टेल फिन में आप दोनों साइड बनाते हो वो एक बराबर दिखाई देगी, यानी जितना अपर साइड में निकल गया उतना ही लोअर साइड में भी जाएगा। तो यस, द टेल फिन इज होमो सर्कल। जबकि वहां पर हम लोग जब कहते थे तो कहते थे हेट्रो सर्कल, वहां पर का मतलब कार्टिलेजिनस फिशेस से है। दैट इज अ होमो सर्कल, होमो सर्कल टेल फिन। तो आपकी किताब में 2 फोटोग्राफ बने हैं, एक हिप्पोकैम्पस का बना है, एक कतला का बना है। तो कतला आप जरूर देखें क्योंकि हिप्पोकैम्पस जो है थोड़ा मॉडिफाई हो गया है, इसलिए उसकी बात हम नहीं कर रहे। फिर अब कुछ आसान आसान से पॉइंट हैं, इतने पॉइंट में रिपीट कर दूं कि माउथ जो है वो मोस्टली टर्मिनल है। ओके, दूसरा पॉइंट बोला गया 4 पेयर ऑफ गिल्स हैं और वो गिल्स दैट इज कवर्ड बाय ओपरकुलम। नेक्स्ट पॉइंट कहा यहाँ स्केल्स जो होंगे साइक्लोइड या टिनोइड होंगे। चौथा पॉइंट हमने कहा कि सर स्विम ब्लैडर या एयर ब्लैडर पाया जाएगा दैट हेल्प इन द बायोंसी। देन लास्ट पॉइंट हमने अपनी तरफ से जोड़ा कि यहाँ पर जो टेल फिन है वो होमो सर्कल होती है। फिर हार्ट, हार्ट जो है वो 2 ही चैम्बर्ड है, हार्ट इज 2 चैम्बर्ड। तो ये बात हम लोग जब सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हैं तब भी आ जाता है, फिशेस का हार्ट 2 चैम्बर्ड है। तो इस फिशेस के हार्ट को हमने कहीं पहले भी कहा हो वीनस हार्ट भी कहते हैं। आप वीनस हार्ट कह लें या इसी को कहते हैं सिंगल सर्कुलेशन हार्ट, सिंगल सर्कुलेशन हार्ट। जब आप डबल सर्कुलेशन से कंपैरिजन करेंगे तो यू विल गेट दिस पॉइंट। फिर पाइकिलोथर्म्स हैं सारी फिशेस, तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल हैं तो इसमें कोई नया पॉइंट नहीं है। फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल ये सभी के सभी कोल्ड ब्लडेड हैं। आप चाहें तो इनको पाइकिलोथर्म भी कह सकते हैं। खाली बर्ड्स, पाइकिलोथर्म्स बर्ड्स और मैमल्स दे आर होम्योथर्म। इनके शरीर का तापमान जो है वो एनवायरमेंट के हिसाब से बदलता रहता है। फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया यहाँ पर एक्सटर्नल है, जबकि जब हम कार्टिलेजिनस फिशेस पढ़ते थे
तो हम विविपेरस शब्द का प्रयोग करते थे, तो यहाँ पर ओविपेरस हैं ज्यादातर, दैट इज अ मोस्टली ओविपेरस। और डेवलपमेंट डायरेक्ट है, यानी डायरेक्ट का मतलब नो लार्वल स्टेज, कोई लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती जी। बस इतने ही पॉइंट आपके टेक्स्ट बुक में मेंशन हैं, तो मैं भी उतने ही पॉइंट की तरफ रहूंगा, आगे ज्यादा नहीं जा रहा हूं। लेकिन मैं फिर आपसे सारे पॉइंट रिपीट कर रहा हूं। इस ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो फ्रेश वाटर और मरीन दोनों हैं। स्केलेटन बोनी है, यानी कार्टिलेज, तो जो पार्ट है वो तो रहेगा, लेकिन सिर्फ कार्टिलेज नहीं है। माउथ टर्मिनल है ज्यादातर। गिल्स की संख्या 4 पेयर है, एंड दैट इज कवर्ड बाय ओपर्कुलम। बॉडी इज कवर्ड विद स्केल्स, डर्मल स्केल्स हैं, दैट इज ईदर साइक्लॉइड और टिनॉइड। गैनॉइड का जिक्र नहीं किया। इसमें स्विम ब्लैडर या एयर ब्लैडर पाया जाता है, जिसमें हवा भर के अपने शरीर को हल्का कर सकते हैं, एंड दैट प्रोवाइड द बायोंसी। हार्ट इनका 2 चैम्बर्ड है बिल्कुल, और वीनस हार्ट कहलाता है, एक एट्रिया और एक वेंट्रिकल है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, यानी शरीर का तापमान फिक्स नहीं रहता है, जैसे एटमॉस्फेयर का घटता बढ़ता है वैसे ये भी घटता बढ़ता रहता है। हाँ, एक और बात जरूर जुड़ के आती है कि इस ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो यूनिसेक्सुअल हैं, यानी मेल फीमेल अलग अलग पाए जाते हैं। फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया जो है वो एक्सटर्नल है, और ज्यादा जो मेंबर हैं वो ओविपेरस हैं, और कोई लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती। सर, इसमें जो एग्जाम्पल्स हैं सर उन्हें भी ध्यान से समझना होगा, क्योंकि एक दो एग्जाम्पल तो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि विल गेट सरप्राइज बाय गिविंग, मतलब बाय डूइंग योर प्रैक्टिस। तो हम आपको 3 हिस्सों में बता पाएंगे। कुछ मेंबर जो कि मरीन हैं, तो मैं मरीन मेंबर्स के एग्जाम्पल पहले लिखूंगा, फिर फ्रेश वाटर के, और फिर एक ग्रुप और दिया है दैट इज एक्वेरियम, वो भी फ्रेश वाटर ही है, लेकिन फिर भी हम उनको अलग से मेंशन करेंगे। तो मरीन में सबसे पहला जो एग्जाम्पल दिया हुआ है दैट इज एक्सोसीटस। एक्सोसीटस सर, एक्सोसीटस को हम लोग कहते हैं फ्लाइंग फिश। फ्लाइंग फिश ये उड़ती हुई मछली है। ऐसा इसलिए है कि जो इनका जो पेक्टोरल फिन्स होते हैं, जो पेयर्ड फिन्स हैं, एंड दैट इज पेक्टोरल फिन्स गेट मॉडिफाइड। पेक्टोरल फिन्स modify in wing like structure। विंग तो नहीं बन जाता, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हवा में उड़ते हैं ये, लेकिन दे कैन ग्लाइड इजीली। जैसे ये हमारी मछली है, मैं अच्छा तो नहीं बना पाऊंगा, लेकिन इनका जो पेक्टोरल फिन्स था, यस, ये इस तरह से होते हैं, तो ये समुद्र में ग्लाइडिंग बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो ये इसीलिए इनको हम फ्लाइंग फिश के नाम से जान पाते हैं। एक्सोसिटस एक बोनी फिश है, सबसे जरूरी पॉइंट यही था। सर दूसरा एग्जाम्पल है दैट इज हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस ये थोड़ा बढ़िया एग्जाम्पल है, क्योंकि नाम थोड़ा ऐसा है ना कि हम कंफ्यूजन की सब पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। हिप्पोकैम्पस को हम लोग कहते हैं सी हॉर्स। सी हॉर्स, समुद्री घोड़ा। अब कंफ्यूजन क्यों हुआ? कंफ्यूजन इसलिए हुआ कि एक हिप्पोपोटामस है, वो रिवर हॉर्स है। तो कंफ्यूज मत करिएगा, क्योंकि शॉर्ट में हम दोनों को हिप्पो ही बोला करते हैं, तो समझ में आना चाहिए कि कब हम कौन सा हिप्पो की बात कर रहे हैं। वैसे जब हम फिशेस की बात करते हैं तो हम हिप्पो नहीं बोलते हैं, हम हिप्पोकैम्पस बोलते हैं। इनका जो शरीर होता है, इनका जो माउथ वाला हिस्सा है, आप फोटो में देखेंगे तो स्पष्ट दिखाई देगा, और ये सर थोड़ा घोड़े जैसा दिखता है। पूरा शरीर इस तरह से होता है कि वो वर्टिकल स्विमर है, यानी इकलौता ऐसा एग्जाम्पल पढ़ेंगे जो वर्टिकल स्विमर दिखाई देता है। इनकी जो टेल होती है वो प्रीहेंसाइल होती है, पीछे की तरफ अगर आप देखें तो वो ट्विस्टेड नजर आएगी। आप किताब में देखेंगे तो ज्यादा अच्छा बनेगा, यानी दैट इज वर्टिकल स्विमर। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आप ध्यान रखेंगे, एक बार सुन लें तो याद रहेगा। यहाँ पर प्रेग्नेंट मेल एक शब्द का इस्तेमाल होता है। ऐसा इसलिए कि जो मेल है, क्योंकि होते तो यूनिसेक्सुअल हैं,
तो जो मेल हिप्पोकैम्पस है उसके पास यहाँ एक ब्रूड पाउच होता है और फीमेल अपने अंडे उसी में दे देती है। तो मैं अंडे को कैरी ऑन करते हैं, इसलिए हम इनको प्रेग्नेंट मेल के नाम से जानते हैं। तो जो कार्टिलेज जो बोनी फिशेस हम पढ़ रहे हैं, उस बोनी फिश में सर 2 एग्जाम्पल आपके मरीन उसमें दिए गए हैं, तो मैं उन्हीं का जिक्र कर रहा था। सर दूसरा एग्जाम्पल देखें। अब जो एग्जाम्पल हम लिखने चाह रहे हैं वो फ्रेश वाटर है। 2 ही नहीं है, मैं एग्जाम्पल यहाँ बढ़ा इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि वो काफी हैवी होता चला जाएगा और फिर आप याद करोगे नहीं, तो मैं उतनी ही बातें करूँ जितने आपकी टेक्स्ट बुक में है। एक तो सबसे पहला एग्जाम्पल जो जरूर सब लोग जानते हैं, दैट इज अ लेबियो। पूरा नाम है लेबियो रोहिता, लेकिन यस दैट इज अ रोहू फिश। ये रोहू मछली है, ये बोनी फिश है। दूसरा एग्जाम्पल है दैट इज कतला, यस, और इसकी फोटो आपकी टेक्स्ट बुक में बनी हुई है। कतला को हम कतला ही कहते हैं। तो देखने में काफी कुछ रोहू की तरह होता है और ये प्रॉपर टाइम भी नहीं है कि हम दोनों में बैठ के डिफरेंस बताएं। तीसरा नाम है दैट इज ए क्लेरियस, क्लेरियस, और इसको हम शॉर्ट में मांगुर कहते हैं। मगर मत पढ़िएगा। तो पहली बात ध्यान रखिएगा, जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि दीज ऑल आर द बोनी फिशेस, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं वो बोनी फिशेस पढ़ रहे हैं। क्योंकि जो सरल सवाल आता है हम उसको अक्सर इग्नोर कर देते हैं और हमेशा उन पॉइंट को ध्यान रखते हैं जहां गलतियां हमारी होती हैं। लेकिन कई ऐसे सवाल भी गलत होते हैं जो लोगों के गलत नहीं होते हैं बट आपके गलत होते हैं। तीसरा एक ग्रुप आपको अलग से दिखाया गया है, दैट इज एक्वेरियम, यानी ये फिशेस एक्वेरियम में रखी जाती हैं। तो इसमें जो आप में से बहुत सारे लोग के घरों में एक्वेरियम होगा, तो शायद आप फेमिलियर हों कि इधर कौन सी फिशेस होती हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको 2 फिशेस बता रहा हूँ। वन इज नोन एज एन बेटा, ये आपकी टेक्स्ट बुक का है। बेटा को हम लोग कहते हैं फाइटिंग फिश। फाइटिंग फिश ये नाम दिया गया है इनके नेचर की वजह से। और दूसरा जो नाम है दैट इज टीरोफाइलम, टीरोफाइलम। बड़ी सुंदर सी मछली होती है, जो लोग एक्वेरियम घर में रखते हैं उनको अंदाजा होगा। इट इज नोन एज एन एंजल फिश, एंजल फिश। तो बस जी इतने एग्जाम्पल दिए हैं आपके टेक्स्ट बुक में कि मरीन फिशेस के नाम पे हम लोगों ने 2 फिशेस का जिक्र किया है और फ्रेश वाटर फिशेस के नाम पे सिर्फ 3 फिश का, और एक्वेरियम के नाम पे हमने सर यहाँ पर 2 फिशेस और बताई। तो बहुत आसान सा टॉपिक था, लेकिन जब आप पढ़ें तो कंपैरिजन करके जरूर पढ़ें, क्योंकि बिना कंपैरिजन का कोई फायदा नहीं होता है। लगभग हम इस चैप्टर को खत्म करने की कगार पे हैं, तो कोशिश करिए कि इन जो छोटे छोटे वीडियोस हैं इनको आप कलेक्ट करके कंपाइल कर लीजिए, और इस तरह से अगर आप इन चैप्टर्स को इस तरह से पढ़ते रहेंगे तो आपको याद ज्यादा होगा, रिटेंशन पावर बढ़ जाएगी। हर वीडियो में मैं कहता हूँ कि सर आप वीडियो अगर देख रहे हैं तो सर हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, डॉक्टर कमलेश नारायण के नाम से। उसमें भी मैं टेस्ट सीरीज शुरू करता हूँ दैट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ पर टेस्ट एग्जाम के समय काफ़ी ज़्यादा होते हैं और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, और उस समय शायद मैं आपको नोटिफिकेशन ना भेज पाऊँ क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा रहती है। लेकिन अगर आप इसी समय जुड़े रहेंगे तो आपके पास ज़रूर कोई ना कोई नोटिफिकेशन पहुँचेगा कि कब कौन सा टेस्ट होने वाला है, और हम उसमें बेहतर परफॉर्म करते हैं। वहाँ पहुंचकर आप कोर्सेज में जाएं। अगर आपको बेहतर लगता है कि हमें सर के वीडियो क्लास लेक्चर्स भी चाहिए, तो आप वहाँ से बड़ी आसानी से बहुत ही कम दामों पर पूरे 1 साल के लिए परचेज कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारे चैप्टर वाइज लेक्चर्स हैं, टॉपिक वाइज हैं, यूनिट वाइज हैं, टेस्ट पेपर्स हैं, जो आप सेलेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। बहुत ही जल्द हम अपने नोट्स को भी लेकर आ रहे हैं, जो आसानी से आपको हमारे ऐप पर उपलब्ध रहेगा। खैर, stay connected. Good luck to all of you.